एक आदमी ने अपनी संपत्ति अपने 3 बेटों तथा पत्नी में विभाजित की। उसने पहले बेटे को पूरी संपत्ति का 1/5वां भाग दिया, शेष का 1/3 भाग अपने दूसरे पुत्र को, शेष का 1/3 भाग अपने तीसरे पुत्र को और शेष अपनी पत्नी को दिया। यदि उसकी पत्नी को 1200 रुपए मिले तो बताओ उसकी कुल संपत्ति कितनी थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी करवाता हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी मेरे साथ साथ बहुत ही इजी तरीके से होती रहे। तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि उसके पास एक संपत्ति थी, है ना। माना उसकी संपत्ति यानी कुल संपत्ति बराबर 1। ठीक है, उसके पास एक संपत्ति थी। अब उसने अपने बड़े बेटे को दिया, है ना, सबसे पहले बेटे को। पहले बेटे को उसने कितना दिया, जो एक संपत्ति थी उसके पास, उसका 1/5 भाग दिया, है ना। कह रहा है 1/5 भाग, तो कितना आ गया, 1/5, है ना। यानी अपने पहले बेटे को दिया उसने 1/5। तो जब पहले बेटे को दे दिया, उसके बाद पहले बेटे को देने के बाद उसके पास कितना शेष रहा, पहले बेटे को देने के बाद उसके पास कितना शेष रहा भाई, उसके पास था 1, जिसमें से दे दिया उसने 1/5, तो कितना बचा उसके पास, इसके नीचे 1 मान सकते हैं हम। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया। 5 को 1 से भाग किया तो 5, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, माइनस 5 को 5 से भाग किया तो 1, 1 से ऊपर गुणा किया तो 1, यानी कि आया हमारे पास 4/5। अब उसके पास बचा है 4/5 भाग। फिर उसने अपने दूसरे बेटे को कितना दे दिया, दूसरे बेटे को दिया जो इसके पास 4/5 भाग बचा था, इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग, मतलब 4 एकम 4, 5 दिया 15। जो 4/5 भाग बचा था उसमें से उसने दूसरे बेटे को दे दिया 1/3 भाग, मतलब कि 4/15 भाग उसने दूसरे बेटे को दे दिया। ठीक है, अब देखिए अब कितना शेष बचा उसके पास, दूसरे बेटे को देने के बाद कितना शेष बचा भाई, पहले बेटे को देने के बाद बचा था 4/5, तो 4/5 भाग में से उसने दूसरे बेटे को दे दिया 4/15, तो कितना बच गया, 5 और 15 का एलसीएम हो गया 15, 15 को 5 से भाग कर दिया तो 3, 3 को 4 से गुणा कर दिया तो 3 चौको 12, माइनस 15 को 15 से तो 1, 1 से 4 को गुणा कर दिया तो 4 कम 4, यानी कि बचा 8/15। ठीक है, तो अब इसको आप पेज भर गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज में आगे करते हैं। तो देखिए अब उसने अपने तीसरे बेटे को कितना दिया, तीसरे बेटे को कितना दिया उसने, अब उसके पास बचा हुआ कितना भाग था, 8/15, है ना। तो अब इसका 8/15 का 3/8 भाग दे दिया, 3/8 भाग दे दिया, तो 8 से 8 कैंसिल, उसको दे दिया 3/15 भाग। ठीक है, अब तीसरे बेटे को देने के बाद उसके पास कितना बचा, अब कितना शेष बचा, अब शेष बचा दूसरे बेटे को देने के बाद उसके पास बचा हुआ था 8/15, जिसमें से अब तीसरे बेटे को दे दिया 3/15, यानी उसके पास बचा कितना, 5/15। ठीक है,
अब जो है तीसरे बेटे को देने के बाद उसके पास बचा 5/15, मतलब इसको काट देंगे तो 1/3 भाग, है ना। तो 1/3 उसने अपने पत्नी को दे दिया, 1/3 भाग उसने अपने पत्नी को दे दिया। अब 1/3 भाग जो दिया है इसका वैल्यू है कितना, इसका वैल्यू है 1200 रुपए, उसके पत्नी को मिला 1200 रुपए ना। तो पूरा कितना होगा, पूरा संपत्ति क्या करेंगे, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको 1200 गुणा 3/1 कर देंगे, यानी 12 36, 3600 रुपए उसकी कुल संपत्ति हो गई।